सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज से हम लोगों ने जो है डीएलएड 4 सेमेस्टर की मैथ्स स्टार्ट की है, जिसमें सबसे पहले हम लोग का जो टॉपिक है आज का वो करनी और घातांक पढ़ना है हमको। तो सबसे पहले करनी और घातांक में हम करनी क्या होती है ये जान लेंगे। देखिए, करनी का नाम सुनते ही थोड़ा सा दिक्कत होने लगती है हम लोगों में, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, घातांक में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे मैंने बोला आपसे कि 5⁻², यानी कि ये इसकी जो घात है वो 2 बोल देते हैं, ठीक है। अब करनी क्या होती है? करनी बिल्कुल घात को अगर आप अच्छे समझना चाहते हैं तो करनी जो होती है वो घात ही होती है। उसको करनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो जो होता है वो 1 से छोटा और 0 से बड़ी संख्याएं अगर किसी की घात हो जाती है तो उसको करनी बोलते हैं, यानी दशमलव में चला जाता है। जैसे मैं कहूँ आपसे कि मैं कह रहा हूँ कि 5⁻1/2, तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, इसको रफ कर लेते हैं, 1 मिनट। जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपको लिखना है, जैसे मैंने बोला 5⁻1/2, तो यानी कि जब किसी संख्या की घात जो है वो बटे में आ जाती है, यानी कि जीरो से बड़ी हो, अगर 0 से छोटी होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव नहीं लेना है, 0 से बड़ी, ठीक है। तो अगर उसको हम बटे में लिख रहे हैं तो उसको हम करनी कहते हैं। इसका 1/2वां मूल है, इसको मूल कहते हैं एक्चुअली में, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? मूल कहते हैं। जैसे कोई संख्या लिखी है, इसका मतलब होता है ये √5 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है √5 लिखा हुआ है। जैसे लिखा है 5 यहाँ पर अगर करनी इसकी 3 है, तीसरा मूल निकालना है, यानी 5 का तीसरा मूल निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही? तो अगर आप थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? जैसे अगर हमने लिखते हैं हम यहाँ पर जिस ये मूल यानी कि 5⁻2 यानी कि 5 की घात 2, तो इसको हम कहते हैं 5 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर 25 हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास है 5 की घात 1/2 है तो ये मूल हो जाएगा। इसको हम यथार्थ रूप में इसका मान हम नहीं निकाल सकते हैं, जैसे हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके निकाल लिया। इसको निकालने की दूसरी विधि होती है, ठीक है। तो ये आपका करनी कहलाता है, इसी को मूल कहते हैं। ये आधार होता है, यानी 5 आधार है और ये मूल है, ठीक है। तो 1 मिनट, हाँ 1 मिनट रुकिएगा, इसको रफ कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसकी परिभाषा को अच्छे से समझते हैं। परिभाषा में क्या लिखा है? परिभाषा में बहुत कुछ नहीं है, बहुत आसान परिभाषा है। मैंने इसलिए स्टार्ट में इस तरह की चीज़ें आपको बता दी क्योंकि परिभाषा देख के हमें समझ में नहीं आता कि है लैंग्वेज में है क्या। बाकी हम लोग उसको समझ लेते हैं तो सारी चीज़ें हम लोगों को क्लियर हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि जिस संख्या का मूल पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सकता, ऐसी संख्या मूल करनी यानी षड्स अथवा अमूलक संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, उदाहरण के लिए आपको 2-3 चीज़ें दी गई हैं। √2 दिया गया है, √2 दिया गया है, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 2 से है, 2 है, ठीक है। और फिर अगर हम बात करें √3 दिया गया है, तो इसका मतलब होता है कि जो 3 की पावर है वो 3 की पावर 1/2 है, यानी कि यहाँ पर अगर यहाँ पर 3 लिखा है तो 3 की पावर 1/3 है। यहाँ पर अगर लिखा है करनी के अंदर 5 लिखा है और यहाँ संख्या कुछ भी लिखी हो, 6 लिखी हो, तो इसका मतलब है कि इस संख्या का जो मूल है वो क्या है? 1/5 है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे देखिए, आगे कुछ रूल है करनी के, वो हम लोग देखते हैं। करनी का रूल क्या कह रहा है? कह रहा है कि करनी में दिया गया है, यहाँ पर nवां मूल है, a है, और इसकी पूरे की पावर जो है वो n है, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये मूल होता है ये इसकी पावर होती है, यानी कि 1/n में पावर होती है। a की पावर, अगर ये n मूलवान है तो 1/n लिखेंगे, और बाहर जो आपका n लिखा ही है तो ये n से n कट जाएगा, कुल मिला के आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। वैसे अगर कोई करनी में 2 संख्याओं का गुणनफल है, ऐसे a और b का, यहाँ पर nवां मूल है, तो इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, यानी कि ऐसे लिख सकते हैं n मूल a और इंटू के बाद लिख सकते हैं nवां मूल, और यहाँ पर b लिख सकते हैं। अलग अलग भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज, अगर कह रहा है कि करनी में अलग अलग, अगर इनके अलग अलग करनी है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, एक ही में 2-2 बार चीज़ें आ गई हैं, एक ही में 2-2 बार चीज़ें आ गई हैं, 2-2 संख्याएं आ गई हैं, 2-2 करनी आ गई हैं। 1 मिनट, जो रूल नंबर 3 क्या कह रहा है उसको हम लोग समझते हैं।
बहुत है ये, बहुत जगह अप्लाई होने वाला है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल बहुत ध्यान से देखिएगा। जितने रूल हैं बहुत ही आसान तरीके से आपको आ जाएंगे। देखिए जैसे यहाँ पे लिखा है कि एक करनी है, ये n है, फिर से करनी लगी हुई है और यहाँ पर लगा हुआ है m है और यहाँ पर a लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होता है, अगर हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं हम a√m, और ये मैंने बताया था इसको लिख सकते हैं 1/n लिखते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम a1/n इंटू 1/m, ये वाला भी अपॉन में आ जाएगा। तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, हमारी जो चीज़ें हैं वो इस तरह से हो गए a⁴ हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जो mn है इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये अपॉन में है तो इसको करनी में फिर से लिख सकते हैं, एक पूरी करनी में यहाँ पर लिखेंगे m, यहाँ पर n, और ये आपका a हो जाएगा। ये आपका जो हो गया दूसरा रूल हो गया, तीसरा रूल हो गया, सॉरी। ठीक है, इसी प्रकार देखिए इस वाले करनी में क्या है, ये अपॉन में है, अपॉन में भी अलग अलग लिख सकते हैं, यानी कि अपॉन में भी अलग लिख सकते हैं। जैसे लिखा है आपके पास, जैसे करनी में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है n, ये a/b लिखा हुआ, तो इसको आप अलग अलग से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप करनी में इसको n लिख सकते हैं a में, और इसको आप बटे में करके यहाँ पर करणियाँ अलग अलग की जा सकती हैं, लेकिन उनके जो इनका मूलक होगा वो सेम होगा। ठीक है, मूलक सेम होगा, नंबर अलग कर लिए गए। ठीक है, अगला जो रूल है उसको हम लोग देखते हैं। अगले रूल में क्या है, यहाँ पर देखिए, इसमें तो कोई बात ही नहीं है, वही चीज़ लिखी हुई है, वही चीज़ रिपीट की है, कोई वो नहीं है। ठीक है, आगे अभी हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे तो सारी चीज़ें हम लोग को और अच्छे समझ में आ जाएंगी। अगला क्या है, अगला जो हमारा टॉपिक है वो घातांक है। ठीक है, घातांक क्या होता है, घातांक का मतलब देखिए जैसे यहाँ पर एक नंबर लिखा हुआ है, a को हमने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, जैसे हमने लिखा a इंटू a इंटू a इंटू a, तो इसको हम लिख सकते हैं a1 2 3 4 a⁴, यानी a की घात 4। अगर हम a की बात करें तो a यहाँ पर n बार है, यहाँ पर a कितनी बार है, n बार है। तो यहाँ कहने का मतलब है कि हम घातों को क्या कर रहे हैं, 1 1, यहाँ पर 1 की घात 1 है तो हम सबको जोड़ रहे हैं, 1 2 3 4, तो a⁴। अगर इसको बोलते हैं आधार सेम है तो घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर a जो है देखिए कितनी बार है, n बार बोल रहा है, तो यहाँ इसका आंसर अगर हमें लिखना होगा तो n a⁴n हो जाएगा। ठीक है, यदि, अब परिभाषा देख लेते हैं, यदि n एक खंड पूर्णांक है, ठीक है, तो तथा a कोई वास्तविक संख्या है तो a⁴n ये होता है, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये हो गया आपका घातांक। थोड़ा सा और अच्छे समझ लेते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ पर लिखा है घातांक में 2-3 चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है ऐसे लिखा है, और यहाँ पर लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 2। तो अब इसको घातांक के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए आधार सेम होगा तभी घाते जुड़ेंगे, आधार सेम होगा तभी घाते जुड़ेंगे। अब यहाँ पर तो देखिए 1 2 3 5 जो है, 5 यहाँ सेम है तो इनकी घातें 1 है 1 है 1 है, जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब ये कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, तो यहाँ पर 2⁴ हो जाएगी। इसको इस तरह से लिखेंगे। कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे कह रहा है कि a⁴m इंटू a⁴n। देखिए यहाँ पर आधार सेम है, आधार सेम है तो मैंने क्या बताया, घातें जुड़ जाएंगी। आधार नीचे वाले जिस पे लिखा होता है, यानी कि जो एक ये वास्तविक संख्या है, इसके ऊपर एक छोटी सी संख्या लिखी होती है, इसको बोलते हैं इसको बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार। ये जो a है ये आधार है, ये इसको बोलते हैं आधार, और इसको बोलते हैं घात। घात को एक्सपोनेंट भी बोलते हैं, आधार को घात बोलते हैं या घातांक बोलते हैं, घात का अंक है ना, घातांक बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं आप, चाहे घात बोलिए चाहे घातांक बोलिए। ठीक है, अगला देखते हैं, पहले इसको रफ कर लेते हैं, फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या है, अगला रूल क्या कहलाता है। ये वाला रूल आपको समझ में आ गया होगा, घातें जुड़ जाती हैं, ये आपने देख लिया। अब जैसे दूसरा मैंने इसको देख लीजिए, फिर से देख लीजिए एक बार। ये लिखा है a⁴m इंटू a⁴n
n। तो इसका मतलब क्या है, मैंने कहा जब आधार सेम होगा तो घाते जुड़ जाएंगे। इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा a टू द पावर m प्लस a टू द पावर m प्लस n। ठीक है, जैसे कैसे बात करें, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 4, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये हो जाएगा, अब आधार सेम है, देखिए आधार सेम है, अब फिर आधार सेम है तो क्या हो जाएंगे, घाते जो है हमारी जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 4 और 3 कितना होता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, 4 और 3 7। क्लियर है इतनी बातें। दूसरा जो रूल है वो अपॉन का रूल है। दूसरा कौन सा रूल है, अपॉन का रूल है, तो उसको भी देख लेते हैं हम लोग। अपॉन के रूल में क्या होता है, अपॉन में क्या है, अपॉन में घाते जो होती हैं वो घट जाती हैं। ठीक है, 2-3 चीज़ें होती हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना है। जैसे हम बात करें अपॉन में क्या क्या रूल चल रहा है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है a टू द पावर m और कोई भी यहाँ पर लिखा है a टू द पावर n। अब देखिए यहाँ पर दोनों में आधार सेम है। अब a जो है वास्तविक संख्या, कुछ भी हो सकता है, 10, 5, 15 कुछ भी हो सकता है, दोनों सेम होना चाहिए, आधार सेम है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये हो जाएगा a टू द पावर m माइनस n। क्यों हो गया, समझिए, घटने का मतलब क्या है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5 टू द पावर 7 और यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर 3, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है 5 का 7 बार मल्टीप्लाई है, 7 बार, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसको 7 नहीं, इसको हम कर लेते हैं, इसको 2 कर लेते हैं क्योंकि स्क्रीन छोटी है। तो ये आपका हो जाएगा 4, 5 कर लिए, 5 टू द पावर, 1 मिनट इसको रफ कर लेते हैं, फिर से बताते हैं आपको, क्योंकि हौच पौच हो जाएगा तो समझ में नहीं आएगा। देखिए समझिए पहले, ये समझ लेंगे तो बहुत ही सही रहेगा आपके लिए। क्या कह रहे हैं, मैंने कहा कि यहाँ पर लिखा था 5 टू द पावर 4 लिखा हुआ है और यहाँ 5 टू द पावर 2 लिखा हुआ है। छोटा चीज़ लीजिए, जल्दी समझ में आ जाए। हम इसका मतलब है 5 का पावर का मतलब होता है उतनी टाइम्स वो आधार मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि ये 5 और ये 5 अपॉन 5 इंटू 5, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना बचेगा, 5 टू द पावर 2। यानी कि अगर हम इसको डायरेक्ट लिखें, तो मैंने क्या कहा, जब अपॉन में होगा तो आधार क्या हो जाए, यानी घाते जो हो जाए घट जाएंगी, तो 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। सीधे आप यहाँ पर क्या बचा, ये 5 टू द पावर 2, यानी बात वही है, 5 टू द पावर 2, यानी कि जब अपॉन में चीज़ें रहेंगी और आधार समान रहेगा तो घाते घट जाएंगी। क्या हो जाएगा, घाते जो हैं वो घट जाएंगी। ठीक है, अगला रूल क्या है, इसको भी देखते हैं। अगला रूल हम लोग का क्या कह रहा है, अगला रूल जो कह रहा है उसको देखते हैं। अगला रूल हमारे पास है, अगला रूल हमारे पास है, ये देखिए, a टू द पावर m, यहाँ पर n है, ये m है और ये n है, ये m है। तो इसका मतलब क्या है, जब पूरे इसमें क्या है, ये घाते जो हैं जब घाते मल्टीप्लाई में हो जाती हैं, यानी कि a टू द पावर m की होल पावर m है, तो इसका मतलब है ये घाते जब इस तरह से होगा तो घाते हमारी क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएंगी, m इंटू n हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं घाते mn हो जाएगा ये। ठीक, बात समझ में आ गई। अगर कोई दोनों चीज़ें, तीसरे वाले में क्या है कि a b दो राशियां हैं, दो नंबर्स हैं और इनकी घाते n हैं, इसको अलग अलग, जैसे हमने करनी में बताया था, इसको अलग अलग लिख सकते हैं, a टू द पावर n और b टू द पावर n, ये दो चीज़ें। अपॉन वाले में भी बिल्कुल वही चीज़ है, a अपॉन b की पावर ये लिखा हुआ है कि पावर n, तो इसको आप अलग लिख सकते हैं, a टू द पावर n और b टू द पावर n। इतनी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो जिससे हमको सारी चीज़ें और समझ में आ जाएंगी। जैसे हम बताते हैं आपको, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, अभी मैं बता चुका हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर 4 और यहाँ पर लिखा है 5 टू द पावर 3, तो बोले इसका क्या होगा, मतलब इसको सरल कीजिए या इसका मान ज्ञात कीजिए। तो आप सीधे करेंगे, हमने कहा कि अपॉन में लिखा है और आधार जब सेम होता है तो घाते क्या हो जाती हैं, घट जाती हैं, तो ये 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। बाकी इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे आपसे कहे कि 29 टू द पावर 3 का मान बताइए, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 29 को आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे,
तो 29 मल्टीप्लाई करना तो सबको आता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, 29 का मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा आंसर आपका? आंसर आ जाएगा आपका, मैंने तो मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है पहले से, 24,389 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से चीज़ें हो सकती हैं। या फिर इसी में कुछ चीज़ें इस तरह से भी हो सकती हैं, जैसे आपसे बोले कि इसको सरल कीजिए, 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 और यहाँ पर डिवाइड कर देगा और डिवाइड का साइन आ जाएगा 6 टू द पावर 5, यहाँ पर 6 टू द पावर 5 आ जाएगा। अब कहेगा इसको सरल कीजिए तो इसका मान बताइए। देखिए यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर डिवाइड में, तो इसको आप लिख सकते हैं 6 टू द पावर 4 इंटू 6 टू द पावर 2 अपॉन, डिवाइड का मतलब अपॉन होता है 6 टू द पावर 5। अभी मैंने क्या कहा कि जब आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाते हैं, वाला रूल लग जाएगा, तो 6 की पावर 4 प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ पर 6 टू द पावर 5 है। फिर ये कितना हो जाएगा? अब ये यहाँ भी आधार समान है, हमने कहा अपॉन में होगा तो घाते घट जाएंगे, तो यानी 6 टू द पावर 4 ये 6 हो जाएगा, यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा, 6 माइनस 5, यानी आंसर क्या आ जाएगा? 6 माइनस 5 यानी 6 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा, 1। ठीक, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल मैं आपको जो बताना भूल गया उसको देख लीजिए आप लोग ज़रा। उसमें क्या कहता है? उसमें ये होता है कि अगर हम बोलें कि a टू द पावर 0, किसी की वैल्यू 0 हो तो उसकी वैल्यू उसका मान कितना होता है? 1 होता है। किसी का अगर कोई भी संख्या हो, उसकी घात 0 हो तो उसकी वैल्यू चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, 1000 लिखा हो, 10,000 लिखा हो और उसकी घात 0 लगा दी जाए तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। क्लियर, ये याद रखिएगा। a टू द पावर 0 हो या 5 टू द पावर 0 हो तो ये सब वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है। क्लियर। दूसरी चीज आपसे कह सकता है कि अगला आपसे क्या पूछ सकता है? ये भी पूछ सकता है कि जैसे आपसे कहे कि 125 को घातांक के रूप में लिखिए, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? 125 का गुणनखंड निकालना होगा। गुणनखंड आपको पता है 5 से डिवाइड होगा तो कितना हो जाएगा? 2 जा 10 बार 10 हो जाएगा, 2 रिमेनिंग आएगा, 5 बचेगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। अब ये प्राइम नंबर है यानी कि अभाज्य संख्या है, कितना हो जाएगा? 1 2 3 यानी कि 5 की पावर 3, ये घातांक के रूप में इसको व्यक्त करना होगा। ठीक है, ये इतनी चीज़ें थी हमारे पास। ठीक है, आगे हम देखते हैं, आगे कुछ सवाल हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन क्या है जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है वो लिखा है √3 टू द पावर, यहाँ पर इसकी पावर कितनी है? ये 3 है। ठीक है, बात समझ में आई? ये भी 3 ये भी 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो करनी में होता है, करनी का मतलब होता है पावर 1 अपॉन में जाती है, यानी कि ये 4 की पावर 3 है, करनी को हम सॉल्व करेंगे तो ये 1/3 हो जाएगी और फिर घातांक वाला रूल लग जाएगा, यानी कि क्या होती है? पावर गुणा हो जाएंगे, यानी कि अगर होल गुणे में है तो पावर क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएंगे, तो 4 3 और 1/3 ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा। क्लियर है बात? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि 12, ये देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि 12/121 का मान बताना है। देखो 12/121, 12 को फैक्टराइज में करेंगे तो आप लिख सकते हैं, 12 को लिख सकते हैं 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी ये तीनों प्राइम नंबर हो गए, 3 1 जा 3 हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? एक मिनट तो मैं आपसे क्या कह रहा था, जैसे मैंने ये आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपको बता दिया था, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। अब क्या कह रहा है? 12, ये क्वेश्चन हमारे पास है 12/121, तो इसको आप 12 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, तो इसको आप लेंगे 2 की पावर 2 × 3। ठीक है, अब 11 को क्या लिख सकते हैं आप? 11 को लिख सकते हैं, अंडर रूट में है ये पूरा, 11 को लिख सकते हैं, सॉरी 121 को किसका वर्ग होता है? 11 का, तो 11 × 11, यानी कि वर्ग का मतलब क्या होगा? अब ये बाहर आ जाएगा, अब ये बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको आप लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 × 3
और ये 11 की पावर 2 अंडर रूट से वही चीज़ यहाँ पर इसकी करनी कितनी, इसकी करनी 2 है, तो जो 2 घात वाले हैं वो बाहर आ जाएंगे, यानी कि 2/11 और अंडर रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि 24, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 24 की करनी जो है 24, यहाँ पर 3 है, फिर से यहाँ पर 2 है, कह रहा है इसको सॉल्व करके बताइए। तो इसको सॉल्व करने का क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ जो है हमारे पास, अब देखिए 24 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। 24 का फैक्टर करेंगे तो 2 से करिए आप लोग, 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 2 से करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 3 आ जाएगा। बहरहाल कुछ होना नहीं है इसमें, तो इसको 24 को आप ऐसा लिख सकते हैं 24, और ये वाली करनी जो है ये तो अंडर रूट में है ही, ये तो 3 ऐसे ही रहेगा, और ये वाली करनी 1/2 हो जाएगी। फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो आपको पता है ये हो जाएगा 24, और ये आपके पास कितना हो जाएगा 1/2, और पूरे की पावर 1/3। अब ये जो मैंने कहा था कि देखिए ये दोनों करनियाँ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 24 की 24 की पावर कितनी हो जाएगी 1/6 हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन था वो क्या था हमारे पास, उसको देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या था, अगला क्वेश्चन था √4, यानी कि 4 करनी, यानी क्वेश्चन ये है हमारे पास, यहाँ पर लिख देते हैं एक बार जैसे आपको समझ में आ जाए, और इसकी पूरे की पावर 2 है। क्लियर, तो इसको हम देख लेते हैं, क्वेश्चन अलग देख लेते हैं न्यू पेज पर। क्या रहे, यहाँ पर 4 है, यहाँ भी 4 है, और पूरे की पावर यहाँ पर पूरे की पावर 2 है, पूरे की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, पूरे की पावर 2 है। पूरे की पावर यहाँ पर क्या है 2 है, तो 2 है, तो इसको देखिए ये 2 है। अब देखो इसको लिख सकते हैं, अभी मैंने कहा करनी में है तो इसको आप, ये तो होल पावर 2 है ही है, और ये क्या हो जाएगी पावर आपके पास, ये पावर आप इधर ले जाएंगे तो 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो गई। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, अब आसान होता है मल्टीप्लाई, यानी ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा आपके पास 2 × 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कुल मिला के ये हो गया 4 की पावर 1/2 हो गया। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ पर थोड़े इसको रफ कर लेते हैं थोड़ा इधर, यहाँ पर देखिए इसको, तो ये आपके पास 1/2 आ गया। इसका मतलब हो गया ये करनी में कितना हो गया, ये करनी में 2 हो गया, और यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 का हम फैक्टर निकालेंगे, 4 का फैक्टर क्या होगा 2 × 2 ले सकते हैं, और यहाँ पर करनी में 2 है तो 2 के पेयर बाहर होंगे, तो यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर। तो साथियों जो जो चैनल पर नए हैं उसको वो लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आगे आपको इसी तरह से वीडियो मिलती रहेगी। ये और इसके जो बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसका भी मिल जाएगा। अगली क्लास में हम लोग वर्गमूल घनमूल की अवधारणाएं पढ़ेंगे। धन्यवाद।